हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा मैं आपको रुकमणि पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की किताब को हल करवा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, प्रैक्टिस नंबर 6 और 7 अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको ब्रिक टेस्ट भी मिलेगा और आपको टेबल टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्रैक्टिस नंबर 6 और प्रैक्टिस नंबर 7 का अपन यहां से टेबल टेस्ट हल करने वाले हैं, ठीक है ना। अपन यहां पर प्रैक्टिस नंबर 6 और 7 का कौन सा टेस्ट हल करेंगे? टेबल टेस्ट। मतलब प्रैक्टिस नंबर 6 का भी टेबल टेस्ट और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का भी अपन टेबल टेस्ट इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन सबसे पहले चलते हैं, देखो यहां से। चलिए, सवाल में क्या बोला गया था? देखो, ये आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आपको मिलेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का टेबल टेस्ट आपको यही मिलेगा वहां पर, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अपन बात करेंगे सवाल में क्या बोला गया था। ये अपने पास में टेबल है और यहां से टोटल मिलाकर इस टेबल के 10 सवाल है, ठीक है ना। चलिए, कोशिश करेंगे कि अपन भी इस वाली टेबल को 10 ही मिनट में समाप्त कर दें। ज्यादा टाइम अपन को नहीं लेना क्योंकि सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। बस ये प्रैक्टिस क्लास है, आपको बढ़िया से चीजें समझनी है, ठीक है ना। देखो यहां से पंक्ति सी के सामने की ओर चलकर स्तंभ डी के नीचे की ओर घड़ी की दिशा में मुड़ते हुए 2 पर पहुंचे। उसके दाएं के अंक कौन सा अंक होगा? सबसे पहले तो पंक्ति सी, बेटा पंक्ति सी ये रही। पंक्ति सी के सामने की ओर चलकर स्तंभ डी तक पहुंचना है। पंक्ति सी से अपन को सामने से चलकर स्तंभ डी तक अपन को पहुंचना है, ऐसा सवाल में बोला गया था, ठीक है ना। चलिए, पंक्ति सी से अपन चले और यहां से स्तंभ डी तक अपन पहुंचे। चलो यहां तक सवाल अपन ने कर दिया। आगे क्या बोला था? के नीचे की ओर घड़ी की दिशा में मुड़ते हुए 2 पर पहुंचे। देखो यहां से के नीचे मतलब के नीचे पहुंच गए। अब यहां से घड़ी की दिशा बोला गया था भाई, के नीचे बोला था तो अपन नीचे आ गए। अब घड़ी की दिशा बोला है तो आपको पता है भाई घड़ी की जो दिशा होगी आप बोलेंगे सर ऐसे मुड़ेंगे, ठीक है ना। जो घड़ी की दिशा होगी, घड़ी ऐसे ही तो चलती है ना, घड़ी ऐसे ही चलेगी। चले, तो यहां से घड़ी की दिशा आप बोलेंगे सर ऐसे चले और कहां पर पहुंचना था? आप बोलेंगे सर 2 पर पहुंचना था। देखो यहां से 2 पर पहुंचे, उसके दाएं के अंक कौन सा होगा? इसका दायां अंक आप बोलेंगे सर 3 होगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है मेरे प्यारे बच्चे कितना जाएगा? बेटा यहां से 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग घड़ी की दिशा में कैसे चले? अगर आप ऐसे रखेंगे चीजों को तो आप बोलेंगे सर ये तो घड़ी की दिशा हो गई। बेटा ये आपकी घड़ी की दिशा हो गई, ये आपकी घड़ी की दिशा हो गई, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से आप लोग ऐसे चलेंगे तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये घड़ी के विपरीत वाली दिशा हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से नीचे घड़ी की दिशा में, देखो यहां से घड़ी की दिशा में चलकर 2 पर पहुंचे और इसका दायां कितना हो जाएगा? बेटा यहां से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगले सवाल में बोला गया था पंक्ति सी के सीधे चलकर स्तंभ ई। अब यहां से पंक्ति सी और यहां से स्तंभ ई, मतलब इसकी बात वो कर रहा था। यही तो बोला था सवाल में भाई, पंक्ति सी और स्तंभ ई। तो यहां से पंक्ति सी और आप बोलेंगे सर स्तंभ ई, इसकी बात वो कर रहा था, ठीक है ना। अब यहां से जाना कहां पर था? आप बोलेंगे के ऊपर पहुंचे, कौन सा अंक बीच में होगा? चलिए, देखो यहां से अपन को चलना था, पंक्ति सी से चल के अपन को कहां पर पहुंचना था? आप बोलेंगे सर यहां से पंक्ति सी से चलकर अपन को कहां पर पहुंचना था? स्तंभ ई तक पहुंचना था। चलिए, फिर यहां से बोला गया था के ऊपर पहुंचे, फिर यहां से अपन को ऊपर पहुंचना है, मतलब यहां पर अपन पहुंच गए। कौन सा अंक बीच में होगा? अब यहां से लेकर यह पूरा का पूरा रास्ता अपना हो गया भाई, बीच में कौन सा होगा?
भाई 5 तो ये हो गए, ऊपर वाले 2 हो गए, टोटल मिलाकर 7। जब भी 7 अंक आते हैं तो 3 इधर से छोड़ो, 3 उधर से छोड़ो, जो बीच वाला बचेगा वही बीच वाला हो जाएगा। तो 3 इधर से छोड़ेंगे, 1 2 3, जैसे 3 इधर के छोड़े तो आप बोलेंगे सर बीच वाला ही हो गया, क्योंकि इधर भी 3 हो गए और इधर भी 3 हो गए, तो आप बोलेंगे सर बीच में कितना निकल के आ गया, बेटा 5 निकल के आ गया। यही तो बोले इस सवाल में। पंक्ति सी से सीधे चलकर, पंक्ति सी से सीधे चलकर स्तंभ ई तक पहुंचे, है ना, स्तंभ ई के ऊपर पहुंचे, स्तंभ ई के ऊपर अपन पहुंच गए। सवाल में बोला था पंक्ति सी से चलकर स्तंभ ई के ऊपर पहुंचे, तो पंक्ति सी से अपन चले स्तंभ ई के ऊपर, स्तंभ ई का ऊपर ये तो है, तो इस रास्ते में जो बीच वाला पड़ेगा वो ये पड़ेगा, क्योंकि 3 इधर है 3 इधर है, तो फिर बीच में कौन सा हो गया बेटा, यहां से 5 हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या बोलेगा, पंक्ति ई के सीधे चलकर अंक 2 के अक्षर के ऊपर की ओर बढ़े और स्तंभ ए पर पहुंचे, उसके तुरंत नीचे कौन सा अंक होगा। चले अब यहां से अपन को क्या करना था, यहां से अपन को करना था बेटा पंक्ति ई के सीधे चलकर, पंक्ति ई अपना ये रहा, मतलब इधर सीधा चलना था, और सीधा कहां तक चलना था, अंक 2 तक चलना था। तो इस पंक्ति 2 से अपन सीधा चले अंक 2 तक चले, क्योंकि आगे 2 कहीं पर भी नहीं था, ठीक है ना। चले फिर यहां से के ऊपर बढ़े, के ऊपर बढ़े, और ऊपर कहां तक बढ़ना है ऐसा सवाल में बोला गया था, और स्तंभ ए पर पहुंचे। भैया ऊपर बढ़ेंगे क्या, यहां से ऊपर बढ़ने से स्तंभ ए पर आ जाएंगे क्या, नहीं आ जाएंगे। जब तक आप ऐसे नहीं घूमोगे तब तक आप स्तंभ ए पर नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था उसके तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा, इसके तुरंत नीचे आप बोलेंगे सर यहां से 5 होगा, तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना मिलेगा बेटा, 5 मिलेगा, ठीक है ना। सवाल की लैंग्वेज को समझिए, सवाल की लैंग्वेज को समझिए। सवाल में बोला गया था भाई पंक्ति ई से, देखो पंक्ति ई से सीधे चलकर अंक 2 पर पहुंचे, अंक 2 पर पहुंचे, फिर यहां से के ऊपर की ओर बढ़े, इसके ऊपर की ओर बढ़ेंगे, और कहां तक जाना था, स्तंभ ए तक जाना था। तो आप ऊपर बढ़ने से स्तंभ ए तक नहीं जा पाएंगे, आप जैसे ऊपर बढ़ेंगे फिर ऐसे घूमेंगे, तब जाकर आप कहां पर जा पाएंगे, स्तंभ ए पर जा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर स्तंभ ए का भाई यहां पर अपन पहुंच गए, फिर इसके जस्ट नीचे वाला पूछा था, तो इसके जस्ट नीचे वाला आप बोलेंगे भाई उत्तर कितना निकल जाएगा, यहां से 5 निकल जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब यहां से अगला सवाल, यहां से अगला सवाल जो अपन को बोला गया था, देखो यहां से क्या था, ठीक है ना। चलिए यहां से अगला सवाल जो अपन को बोला गया था, पंक्ति बी के पहले अंक के नीचे की ओर बढ़ते हुए, अब यहां से अपन को बोला गया था पंक्ति बी, सबसे पहले तो ढूंढो भाई पंक्ति बी कहां रही बेटा, ये आ रही, ठीक है ना। चलिए पंक्ति बी का, पंक्ति बी के पहले अंक के, चलिए तो इस पंक्ति बी का पहला ये हो गया, के नीचे की ओर बढ़ते हुए, देखो यहां से नीचे की ओर बढ़ते हुए इसने ऐसा बोला था। चलिए स्तंभ डी के सबसे ऊपर पहुंचे, स्तंभ डी का सबसे ऊपर मतलब यहां पर अपन को पहुंचना था, ठीक है ना। तो यहां से चलकर यहां पर पहुंचना था, तो आप कैसे पहुंचेंगे भाई, ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे अपन को चलना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। भाई पंक्ति बी के पहले अक्षर से नीचे की ओर चले, और कहां तक पहुंचना था, स्तंभ डी के सबसे ऊपर तक पहुंचना था, तो आप बोलेंगे सर नीचे चले, पहुंचना यहां पर था, तो फिर ऐसे चलना पड़ेगा और फिर ऐसे चलना पड़ेगा, तब जाके यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब अपना रास्ता ये हो चुका। सवाल में अपन से पूछा गया था भाई मध्य का अंक कौन सा है, तो यहां से 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल मिलाकर 11 अंक है, तो 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर हो जाएंगे, बीच में बचेगा वो मध्य वाला हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5,
जैसे आप लोग 5 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, जैसे आप लोग 5 अंक छोड़ेंगे तो फिर ये वाला अपना क्या हो जाएगा बेटा, मध्य वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 3 नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा, मध्य वाला हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 5 छोड़ दिए, इस रास्ते में इधर भी 5 छोड़ दिए, तो फिर ये अपना क्या कहलाएगा, मध्य वाला कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मैं जल्दी जल्दी इस वजह से करवा रहा हूं क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं और आप समझ गए होंगे। अगर नहीं आ रहा है ये समझ में तो मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास से पहले जाकर देखो, उसके बाद में इन क्लासेस को देखना, ठीक है ना। चलिए ये क्लासें उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ा हो, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आगे बोला गया था भाई पंक्ति ए के सामने से चलकर स्तंभ ई। अब यहां से पंक्ति ए के सामने से चलकर स्तंभ ई यहां पर पहुंचना था, ठीक है ना। यहां से चलकर यहां पर पहुंचना था, फिर आगे बोला गया था पुनः 1 तक पहुंचे। पुनः 1 तक का मतलब क्या हो गया भाई, 1 से अपन चले स्तंभ ई तक पहुंचे, वापिस अपन को 1 पर पहुंचना था, ऐसा सवाल में बोला था, ठीक है ना। भाई पंक्ति ए के सामने से चलकर स्तंभ ई से होते हुए पुनः ए तक पहुंचे। स्तंभ ए मतलब यहां से चलकर स्तंभ ई वापिस अपन को कहां पर पहुंचना था, अपन को यहां से पुनः 1 पर अपन को पहुंचना था। सवाल में बोला है ना पुनः, पुनः का मतलब दोबारा, दोबारा का मतलब भाई एक जो पहले से गुजर चुका है, ठीक है ना। चले तो यहां से पंक्ति ए से अपन चलकर स्तंभ ई तक गए और पुनः 1 पर पहुंचना है, इधर आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे तो ये तो नए वाले 1 हो गए, पुनः 1 पर पहुंचे। पुनः 1 का मतलब क्या हो गया भाई, जिस 1 को आप गुजर चुके हैं वापस उसी पर पहुंचना है, तो यहां से पुनः 1 पर पहुंचना है, मतलब इसकी बात वो कर रहा था। सवाल में आगे बोला गया था उस अंक का दूसरा विकर्ण कितना होगा। चले इस अंक का दूसरा विकर्ण, अब यहां से का शब्द आ गया तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, अगले से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से आप बोलेंगे सर 1 और यहां से 2, तो इस विकर्ण का जो दूसरा इस विकर्ण का जो दूसरा अंक है वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से कोई बच्चा ये मत बोलना सर विकर्ण का पहला अक्षर ये है, नहीं, ये विकर्ण का पहला अक्षर कब कहलाएगा, जब सवाल में बोलेगा कि पंक्ति ए के विकर्ण का पहला अक्षर, पंक्ति ए के विकर्ण का पहला अक्षर ये हो जाएगा। लेकिन यहां से अगर ऐसा अपन को बोला जाए कि इस एक के विकर्ण का पहला अक्षर, तो यहां से सवाल में बोला गया था भाई इस अंक का, यहां से अगर ये का शब्द आ गया इस वाले अंक के लिए, तो फिर यहां से काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, अगले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। भाई 2 बातें होती हैं, आप तो 2 बातें समझो। अगर सवाल में बोला जाए, अगर यहां से सवाल में बोला जाए पंक्ति ए के विकर्ण का दूसरा अक्षर, चलिए, या फिर दूसरा सवाल में बोला जाएगा, दूसरा सवाल में बोला जाएगा 1 के पंक्ति ए के 1 के विकर्ण का दूसरा अंक। चलिए जैसे ऊपर वाला सवाल अपन को बोला गया था भाई पंक्ति ए का लेना था, अब यहां से का शब्द आए चाहे से शब्द आए कोई मतलब नहीं है। अगर इस पंक्ति ए का पूछा गया है तो 1 नंबर ही हो जाएगा, 2 नंबर ही हो जाएगा, 3 नंबर ही हो जाएगा, 4 नंबर ही हो जाएगा, 5 नंबर ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस पंक्ति ए के विकर्ण का जो दूसरा अक्षर है ना वो आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 2 हो जाएगा। चलिए लेकिन यहां से सवाल में अगर ऐसा पूछा जाए, लेकिन सवाल में यहां से अगर ऐसा पूछा जाए कि जो पंक्ति ए का नहीं लेना था, इस पंक्ति ए के जो यहां से 1 था
इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर मुझे लेना था, दूसरा अंक मुझे लेना था, ठीक है ना भाई। एक सवाल तो ये हो गया कि पंक्ति ए का, जैसे पंक्ति ए का पूछ लिया जाए तो एक नंबर फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन किसी अंक या अक्षर का पूछा जाए और का शब्द मिले तो फिर काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पर जो अपन से पूछा गया था वो यहां से किसी अंक का पूछा गया था, तो फिर का शब्द आएगा तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस एक का विकर्ण भी हो जाएगा लेकिन काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे क्योंकि का शब्द मिला था। तो एक नंबर और यहां से 2 नंबर, तो यहां से 2 नंबर आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेज में सिखा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर अगला सवाल है ना, ये हो गया। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर अगला सवाल, पंक्ति डी के सीधे की ओर बढ़ते हुए चौथा अंक के अगल बगल कोई समान अंक है। चलिए देखो, यहां से पंक्ति डी के सीधे की ओर बढ़ते हुए चौथा अंक, तो इस पंक्ति डी का चौथा अंक कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहां से आप बोलेंगे सर ये चौथा हो गया, ठीक है ना। चलिए, सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि पंक्ति डी के सीधे की ओर बढ़ते हुए चौथा अंक, तो यहां से पंक्ति डी पहला, दूसरा, तीसरा, और यहां से कौन सा हो गया, आप बोलेंगे सर ये चौथा हो गया, ठीक है ना। चलिए, के अगल बगल समान अंक है, क्या इसके अगल और इसके बगल में समान अंक है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगल बगल कोई समान अंक है तो उस अक्षर के नीचे दूसरा अंक कौन सा होगा। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब समान नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो उस अंक के विकर्ण के तीसरा अंक कौन सा होगा। कहने का मतलब यहां पर 2 कंडीशन देके रखे हैं, अगर ये अगल बगल के अंक समान है तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा नीचे दूसरा अंक आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। अगर अगल बगल वाले समान नहीं है, अगर अगल बगल वाले समान नहीं है तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, उस अंक के विकर्ण के तीसरा अंक आपका उत्तर होगा, ऐसा सवाल में बोला गया था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपने देखा, यहां से आपने देखा सर अगल और बगल में समान अंक नहीं है, ठीक है ना। अगल और बगल में समान अंक नहीं है तो फिर अपना उत्तर यहां से निकालेंगे। उस अंक का देखो, यहां से एक शब्द आया था के, तो यहां से बहुत बड़ा मतलब है उस अंक के विकर्ण का, इस अंक के विकर्ण का तीसरा अंक। अब यहां से एक विकर्ण तो इधर जाएगा, एक विकर्ण इधर जाएगा, एक विकर्ण इधर जाएगा, और एक विकर्ण आप बोलेंगे सर इधर जाएगा, लेकिन इधर जाएंगे तो तीसरा अंक मिलेगा नहीं, इधर जाएंगे तो भी तीसरा अंक मिलेगा नहीं, इधर जाएंगे तो भी तीसरा अंक नहीं मिलेगा, सिर्फ इस वाले विकर्ण में जाएंगे तो ही तीसरा अंक मिलेगा। देखो, यहां से का शब्द था तो अपन काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से 1 नंबर, यहां से 2 नंबर, और यहां से 3 नंबर, तो इस 3 नंबर पे आप बोलेंगे सर कितना निकल के आ गया, बेटा यहां से 1 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लो, समझ में आ जाएगा। चलिए, फिर यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे पंक्ति ई के विकर्ण में सबसे अधिक बार कौन आया है। देखो, पंक्ति ई का, पंक्ति ई ये रही, आप बोलेंगे सर पंक्ति ई का जो विकर्ण है वो आपका ये हो जाएगा। भाई, पंक्ति ई का जो विकर्ण है वो आपका ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार कौन आया, भाई 5 2 बार आया, 3 आपका 3 बार आया, तो यहां से सबसे ज्यादा बार कौन आया, आप बोलेंगे सर 3 आया। पंक्ति ई का जो विकर्ण है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया, आप बोलेंगे सर 3 आया है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से अपन अगले सवाल पर चलेंगे, यहां से अपन अगले सवाल पर चलेंगे। चलिए, इनका उत्तर मैंने मिटा दिया, थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना। पंक्ति ई और स्तंभ ई, देखो यहां से पंक्ति ई और स्तंभ ई के विकर्ण में, देखो यहां से पंक्ति ई और यहां से स्तंभ ई, मतलब इसकी बात वो कर रहा था, ठीक है ना।
यहां से पंक्ति ई और यहां से स्तंभ ई, मतलब इसकी बात वो कर रहा था के विकर्ण में जो अंक बीच में आएगा। देखो इसका विकर्ण कौन सा हो गया, आप बोलेंगे सर इसका विकर्ण ये हो गया, ठीक है ना। चले, जो अंक बीच में आएगा, बीच में इस विकर्ण में बीच में कौन सा अंक आ गया, सर ये वाला अंक आपका बीच में आ गया। चलिए फिर आगे बोला गया था के दाएं दूसरा अंक क्या होगा। बेटा यहां से एक शब्द मिला था के, तो फिर यहां से काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे, पहला और यहां से दूसरा, तो यहां से के दाएं दूसरा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितना निकल के आ जाएगा, बेटा यहां से 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आसान सा सवाल है, अगले सवाल पर बढ़ेंगे। इस टेबल के लास्ट 2 सवाल, पंक्ति ई के विकर्ण स्तंभ ई के 5 तक पहुंचकर सीधे 5 तक पहुंचकर नीचे की ओर अंक 5 पर पहुंचे, उसके बाएं तीसरा अंक कौन सा होगा। देखो यहां से पंक्ति ई के विकर्ण, चले तो यहां से पंक्ति ई, बेटा यहां से इसका विकर्ण ये हो गया, ठीक है ना। पंक्ति ई के विकर्ण स्तंभ ई के 5 पर पहुंचे, स्तंभ ई का जो 5 है वो आप बोलेंगे सर ये रहा, ठीक है ना। चलिए पंक्ति ई के विकर्ण स्तंभ ई के 5 तक पहुंचकर नीचे की ओर 5 पर पहुंचे। कहने का मतलब अपन को ऐसे विकर्ण विकर्ण जाकर सबसे पहले स्तंभ ई के 5 पर पहुंचना था, फिर यहां से नीचे जाकर अपन को इस 5 पर पहुंचना था। यही तो बोला था सवाल में, ठीक है ना। देखो पंक्ति ई के विकर्ण स्तंभ ई के 5 तक पहुंचे, स्तंभ ई का 5 तक पहुंचना है, और रास्ता कौन सा लेना था, पंक्ति ई के विकर्ण वाला रास्ता लेना था, ठीक है ना। तो इस पंक्ति ई के विकर्ण वाला रास्ता लेंगे तो स्तंभ ई के 5 तक पहुंच गए। फिर यहां से 5 पर पहुंचने के बाद में नीचे की ओर अंक 5 पर पहुंचे, नीचे की ओर अंक 5 पर पहुंचे, चले यहां पर पहुंच गए। फिर के बाएं तीसरा अंक कौन सा होगा, इसका बायां तीसरा अंक, तो यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 3, आप बोलेंगे सर बायां जो तीसरा अंक है वो यहां से कितना निकल जाएगा, बेटा यहां से 2 निकल जाएगा। आई बात समझ में, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे, फिर यहां से आप बोलेंगे अगला सवाल। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर अगला सवाल, पंक्ति ए और पंक्ति ई को उल्टे क्रम में लिखे। देखो यहां से पंक्ति ई ये रही, और सॉरी पंक्ति ए ये रही, और यहां से पंक्ति ई ये रही, इनको उल्टे क्रम में लिखना है। अब ये उल्टा उल्टी सबसे बाद में करना है, कई बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में बोला गया था दोनों के मध्य अंक के मध्य का अंक, दोनों के मध्य अंक के मध्य का अंक। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर पंक्ति ए का जो मध्य अंक है वो ये हो जाएगा, इस पंक्ति ई का जो मध्य अंक है वो ये हो जाएगा, इन दोनों के मध्य अंक का भी जो मध्य अंक है। भाई सबसे पहले क्या बोला था, इस पंक्ति ए का मध्य अंक, इस पंक्ति ए का मध्य अंक ये हो जाएगा, फिर यहां से पंक्ति ई का मध्य अंक, इस पंक्ति ई का मध्य अंक ये हो गया। चले फिर यहां से दोनों के मध्य अंक के मध्य अंक, मतलब यहां से इसका मध्य अंक ये, यहां से पंक्ति ई का मध्य अंक ये, इन दोनों का जो मध्य अंक है उसके बारे में ये बात कर रहा था, ठीक है ना। सवाल समझ में आ गया होगा। चले फिर यहां से बोला गया था उस अंक के बाएं दूसरा अंक के नीचे विकर्ण के दूसरा अंक कौन सा होगा। सवाल में बोला गया था उस अंक के बाएं दूसरा अंक। देखो यहां से बायां दूसरा चला, पहला और दूसरा, अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। इसका बायां दूसरा अपन यहां पर पहुंच गए, के नीचे विकर्ण। अब नीचे वाला विकर्ण क्या हो जाएगा भाई, इसका विकर्ण एक तो ये हो गया ऊपर जा रहा था, इसका एक विकर्ण ये हो गया जो ऐसे नीचे जा रहा था, ठीक है ना। चलिए नीचे विकर्ण का दूसरा अंक, विकर्ण नीचे वाले विकर्ण का दूसरा अंक, तो यहां से पहला अंक और आप बोलेंगे सर यहां से दूसरा अंक, तो यहां से जो दूसरा अंक है वो आप बोलेंगे सर यहां से 3 हो जाएगा।
अब उल्टा उल्टी भी तो करवाई थी ना, इस पंक्ति ई के इनको उल्टा उल्टी करवाया था। तो जब भी आप उल्टा उल्टी करवाएंगे तो 1 और 5 आपस में चेंज होंगे, 2 और 4 आपस में चेंज होंगे, लेकिन ये जो बीच वाला है ना, ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। उल्टा उल्टी बाद में करेंगे। सबसे पहले पंक्ति ए का मध्य 4, इस पंक्ति ए का मध्य 3, इन दोनों का भी मध्य 3, फिर इसका बायां दूसरा कितना हो जाएगा भाई 2, का शब्द था तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे। फिर नीचे वाला विकर्ण, ऐसा ही तो बोला है सवाल में ऐसा ही तो बोला है भाई, यहां से नीचे विकर्ण, ठीक है ना। चले यहां से नीचे वाला विकर्ण आप बोलेंगे सर इसका एक विकर्ण तो ये ऊपर वाला है, लेकिन सवाल में नीचे वाले विकर्ण की बोला था, तो यहां से नीचे वाले विकर्ण में भी कौन सा लेना था बेटा, दूसरा लेना था, तो पहला और यहां से दूसरा। चलिए उल्टा उल्टी करवाने से बीच वाले अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन अगला सवाल, अब ये सवाल आप लोग देखेंगे तो सेट नंबर 6 में, सेट नंबर 6 की जो टेबल है वो आपको यहां से मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। सेट नंबर जो 7 है, सेट नंबर जो 7 है, सेट नंबर जो 7 है उसकी सेट नंबर 7 की जो टेबल है वो अभी मैंने आपको करवा दी, ये सेट नंबर 6 है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग देखेंगे, यहां से आप लोग देखेंगे है ना, ये अलग सवाल आ गया है ना, ये अलग सवाल आ गया। पंक्ति 5 से सीधे चले और तीसरे अक्षर पर पहुंचे। देखो यहां से पंक्ति 5 से सीधा चला तो 1 2 3 तीसरे अक्षर पर अपन पहुंच गए, ठीक है ना। चले उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर पर पहुंचे, ऊपर तीसरा अक्षर बेटा के शब्द था तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे। देखो ऊपर तीसरा 1 2 3, ऊपर तीसरा मतलब यहां पर पहुंच गए। चलिए और घड़ी की दिशा में घूमते हुए पुनः ई अक्षर पर पहुंचे। देखो यहां से घड़ी की दिशा में घूमते हुए अपन को कहां पर जाना है, आप बोलेंगे सर यहां से पुनः ई पर जाना है, ठीक है ना। चलिए इस मार्ग में कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार होगा, सबसे पहले रूट को पहचानो। पंक्ति 5 से सीधे चले और तीसरा अक्षर, आप बोलेंगे सर 1 2 3, तीसरा अक्षर पर पहुंचे। चलिए तीसरा अक्षर पर पहुंचे, उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर पहुंचे, इस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर पर पहुंचे और घड़ी की दिशा में घूमते हुए पुनः ई पर चले। अब घड़ी की दिशा में आप मुझे बताइए, चलना यहां से स्टार्ट अपन ने किया था, ठीक है ना। चले चलना अपन ने यहां से स्टार्ट किया था, अब घड़ी की दिशा कौन सी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर इधर जाएंगे ये वाली घड़ी की दिशा होगी, या फिर इधर जाएंगे तो ये वाली घड़ी की दिशा होगी। आप बोलेंगे सर ऐसे जाके वापस अपन ऐसे आएंगे, ये वाली अपनी कौन सी दिशा हो गई, आप बोलेंगे सर घड़ी की दिशा हो गई, यही तो होगी, ठीक है ना। ऐसा ही तो बोला था, यहां से ऊपर चले फिर यहां से अपन को घड़ी की दिशा में चलकर वापस ऊपर ही आना था, तो आप बोलेंगे सर इधर जाएंगे तो ये तो घड़ी के विपरीत वाली दिशा हो गई, ठीक है ना। इधर अपन को जाना पड़ेगा तब जाकर वापस अपन ऊपर आएंगे, तो ये कौन सी दिशा है, ये घड़ी की दिशा है, ठीक है ना। चले सवाल में बोला गया था इस मार्ग में सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आया है। बेटा देख लो ना, ई कितनी बार आया है बेटा, यहां से ई 1 2 3 बार आया है, बी कितनी बार आया है, यहां से 2 बार आया है, डी कितनी बार आया 1 2 3 4, यहां से सबसे ज्यादा बार आप लोग देखेंगे तो बेटा यहां से कौन आया है, आप लोग देखेंगे सर डी 3 बार आया है, 1 2 3 और 4, डी मेरा कितनी बार आया है, 4 बार आया है, ठीक है ना। तो इस वाले मार्ग में सबसे ज्यादा बार कौन आया बेटा, यहां से डी आया। अरे सिंपल सी कहानी है भाई, ये वाला
ये घड़ी की दिशा है ना, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे तो चलती है घड़ी की दिशा, तो ऐसे तो अपन ने चलाया है घड़ी की दिशा में ही, तो ठीक है ना। चलिए अगर यहां से आप लोग ऐसे बात करेंगे तो ये तो कौन सी दिशा हो गई बेटा, घड़ी के विपरीत वाली दिशा हो गई, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। चलिए अगला सवाल, बी अक्सर कौन से स्तंभ के अंतिम में आता है। बेटा बी आप बोलेंगे सर स्तंभ 2 के अंतिम में आता है, ठीक है ना। भाई बी अक्सर कौन से स्तंभ के अंतिम में आता है, स्तंभ 2 के अंतिम में आप बोलेंगे सर यहां से बी आता है। उस स्तंभ के मध्य अक्षर, अब इस स्तंभ का जो मध्य अक्षर है वो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस स्तंभ के मध्य अक्षर के दाएं अंतिम अक्षर, इसका दायां अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा, ठीक है ना। के दाएं अंतिम अक्षर पर पहुंचे उसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर आप बोलेंगे सर कौन सा है, यहां से ए है। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना मिलेगा बेटा, यहां से ए मिलेगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन अगले सवाल पर चलेंगे, तीसरे और चौथे नंबर के सवाल में। देखो पंक्ति 5 के विकर्ण को उल्टे क्रम में रखने पर पंक्ति 5 का ये जो विकर्ण है ये विकर्ण ही तो है पंक्ति 5 का, ठीक है ना। चलिए इस पंक्ति 5 का जो विकर्ण है इसको उल्टा क्रम का मतलब क्या होता है भाई, ये एक नंबर 5 पे चला जाएगा, 5 1 पर आ जाएगा, 2 और 4 को आपस में बदल दो और बीच वाला बीच में रह जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पलटा पलटी सबसे लास्ट में अपन करते हैं, ठीक है ना। चलिए पंक्ति 5 के विकर्ण को उल्टे क्रम में रखने पर स्तंभ 1 के विकर्ण के मध्य अक्षर कौन सा होगा। बेटा स्तंभ 1 ये रहा, इसका जो विकर्ण है, स्तंभ 1 का जो विकर्ण है आप बोलेंगे सर स्तंभ 1 का जो विकर्ण है वो यही तो होगा। चलिए स्तंभ 1 का जो विकर्ण है उसका मध्य अक्षर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर मध्य अक्षर ये होगा। और आपको पता है कि पंक्ति 5 का जो मध्य अक्षर था वो भी ये था, तो कितना भी पलटा पलटी करोगे ना तो जो मध्य अक्षर है वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। चलिए तो इस स्तंभ 1 का मध्य अक्षर ये था, आप कितना भी पलटा पलटी कर दो लेकिन ये क्या कभी चेंज होगा क्या, आप बोलेंगे सर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन अगले सवाल पर चलेंगे, स्तंभ 1 से चलकर स्तंभ 5 तक किस स्तंभ में 2 अक्षर, अब स्तंभ 1 से स्तंभ 5 की वो बात कर रहा था, ठीक है ना। स्तंभ 1 हो गया, स्तंभ 2 हो गया, स्तंभ 3 हो गया, 4 हो गया और यहां से 5 हो गया। चलिए स्तंभ 1 से लेकर स्तंभ 5 तक किस स्तंभ में 2 अक्षर 1 से अधिक बार आता है, मतलब ऐसा कौन सा अक्षर है जिसमें कोई से भी 2 अक्षर 1 से ज्यादा बार आएंगे। जैसे यहां से डी आपका 1 से ज्यादा बार आ रहा था, इस डी के अलावा 1 से ज्यादा बार आ रहा था, इस डी के अलावा कोई सा भी अक्षर था क्या जो आपका 1 से ज्यादा बार आ रहा था, नहीं आ रहा। चलिए फिर आप बोलेंगे सर स्तंभ 4 में जो ई था वो आपका 1 से ज्यादा बार आया, क्या इसके अलावा कोई सा भी अक्षर था क्या जो 1 से ज्यादा बार आया, आप बोलेंगे नहीं है। चलिए फिर यहां से स्तंभ 3 में सर आप बोलेंगे सर ये जो डी था वो 1 से ज्यादा बार आया, क्या इसके अलावा ऐसा कोई सा भी अक्षर है क्या जो 1 से ज्यादा बार आया, सर नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग देखेंगे सर स्तंभ 2 में जो बी नाम का अक्षर था वो 1 से ज्यादा बार आया, क्या इसके अलावा कोई था क्या जो 1 से ज्यादा बार आया, सर नहीं था, ठीक है ना। चलिए लेकिन यहां से स्तंभ 1 में अगर देखेंगे ना तो आप बोलेंगे सर ए 1 से ज्यादा बार है, यहां से डी आपका 1 से ज्यादा बार है, तो अपन को कौन सा स्तंभ चाहिए था, अपन को ऐसा स्तंभ चाहिए था जिसमें 2 अक्षर 1 से ज्यादा बार आए हो। तो यहां से 2 अक्षर 1 से ज्यादा बार आए हैं, एक तो ए आ गया
और यहां से डी आ गया। कहने का मतलब ये कौन से स्तंभ की बात कर रहा था, ये स्तंभ नंबर 1 की बात कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, उस स्तंभ के अंतिम विकर्ण, इस स्तंभ का जो अंतिम विकर्ण है, अंतिम विकर्ण का मतलब कुछ नहीं होता, इस विकर्ण का जो लास्ट अक्षर है ना उसकी बात कर रहा था। इस स्तंभ का विकर्ण ये हो गया। अंतिम विकर्ण का मतलब कुछ नहीं होता, उस विकर्ण के लास्ट अक्षर की वो बात कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, उस स्तंभ के अंतिम विकर्ण मतलब यहां पर पहुंच गए। के बाएं अंतिम अक्षर, देखो इसका बायां अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से अपना ए निकल क्या जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे पेपर में सवाल मिलेंगे आपको, आप लोग इसको एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही बात को वापस से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, स्तंभ 2 में कौन सा अक्षर सी और बी के बीच में आता है। देखो यहां से स्तंभ 2 सी और बी, इसके बीच में कौन आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से ये आ गया, ठीक है ना। भाई स्तंभ 2 में कौन सा अक्षर सी और बी के बीच में आता है, सी और बी के बीच में आप बोलेंगे सर यहां से ई आ गया। चलिए, फिर आगे वो बोला गया था वह अक्षर किस स्तंभ में नहीं है। ये जो ई था वो कौन से स्तंभ में नहीं है, ई यहां पर है क्या, आप बोलेंगे नहीं है। ई यहां पर है क्या, बिल्कुल है। ई यहां पर है, ई यहां पर है, मतलब वो किस स्तंभ की बात कर रहा था, वो स्तंभ नंबर 1 की बात कर रहा था, क्योंकि ई आप बोलेंगे सर इसमें, आप बोलेंगे नहीं है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बोला गया था उस स्तंभ के मध्य अक्षर कौन सा है। इस स्तंभ का जो मध्य अक्षर है वो आप बोलेंगे भाई कौन सा हो जाएगा, यहां से डी निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट करके देखना, ठीक है ना। चलिए, यहां से 7वें 8वें नंबर का सवाल आप बोलेंगे सर यहां से 6वां सवाल कहां गया। 6वां सवाल बेटा ये रहा, ये आपका 6वां सवाल है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आप लोग बोलेंगे स्तंभ 1 को स्तंभ 4 से एक्सचेंज करने पर, बेटा एक्सचेंज अपन सबसे बाद में करेंगे, ये बाद का काम होता है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार करना ही नहीं पड़ता, इस वजह से बाद में करते हैं। चलिए, पंक्ति 1 के सीधे चलने पर, पंक्ति 1 ये रही, यहां से अपन को कहां पर जाना है बेटा, सीधे जाना है, ठीक है ना। पंक्ति 1 के सीधे चलने पर अंतिम अक्षर से होते हुए सबसे नीचे अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। कहने का मतलब सवाल में क्या बोला गया था भाई, सवाल में बोला गया था कि पंक्ति 1 से सीधे चलते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचो, पंक्ति 1 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर पर पहुंचो। चले, अंतिम अक्षर पर पहुंचते हुए सबसे नीचे अक्षर, अब यहां से सबसे नीचे अक्षर पर पहुंच गए, फिर सवाल में यही बोला गया था भाई सबसे मध्य में कौन आएगा। ये जो यहां से चलकर अपन यहां तक पहुंचे, सवाल में यही बोला गया था भाई मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 5 6 7 8 9 टोटल मिलाकर 9 अंक शब्द हैं, तो 9 में क्या होगा, 4 इधर 4 इधर, है ना, बीच में आ जाएगा मध्य वाला। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 4 इधर छोड़ा 4 इधर छोड़ा, तो ये आपका क्या जाएगा बेटा, मध्य वाला जाएगा। लेकिन क्या वो अपना उत्तर होगा क्या, सवाल में कुछ एक्सचेंज करने को भी बोला था। स्तंभ 1 को स्तंभ 4 से एक्सचेंज किया, मतलब यहां से स्तंभ 1 को अपन ने स्तंभ 4 से एक्सचेंज किया, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्तंभ 1 को स्तंभ 4 से एक्सचेंज कर रहे थे अपन ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ भाई, ए यहां था तो ए यहां जाएगा, ई यहां था तो ई यहां जाएगा। क्या एक्सचेंज करने से इस पर कोई प्रभाव पड़ा क्या, आप बोलेंगे नहीं पड़ा। इस पर प्रभाव तब पड़ता जब ये वाला स्तंभ 1 या फिर स्तंभ 4 में होता ना, तब जाके प्रभाव पड़ता। मतलब अपना उत्तर यहां पर है, अपना उत्तर यहां पर है,
आप बोलेंगे सर अपना उत्तर क्या स्तंभ 1 स्तंभ 4 में है क्या? नहीं है, ये तो स्तंभ 5 में है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज इन दोनों को आप कितना भी एक्सचेंज कर लो, जैसे इस ई को यहां पर लेकर जाएंगे, इस डी को यहां पर लेकर जाएंगे, क्या इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? आप बोलेंगे सर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चले, तो यहां से आसान सा सवाल था, बना सकते थे। देखो यहां से पंक्ति 2 तथा पंक्ति 4 को आपस में बदलने पर बदला बदली बाद में करेंगे, ठीक है ना। चले, स्तंभ 1 में सबसे कम बार कौन आया है? बेटा स्तंभ 1 में सबसे कम बार कौन आया है? यह बदला बदली किसको किससे करवा रहे थे? स्तंभ पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से। देखो यहां से पंक्ति 2 और यहां से पंक्ति पंक्ति 2 पंक्ति 4, यहां से पंक्ति 2 और यहां से पंक्ति 4, अपन इसको क्या करवा रहे थे? बदला बदली करवा रहे थे। कहने का मतलब ये बी आपका नीचे आ जाएगा और डी आपका ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा, ठीक है ना। तो यहां से जो स्तंभ 1 है, आप मुझे बताइए सबसे कम बार कौन आया है? तो ए अपना आप लोग देखेंगे 2 बार आया, बी आप लोग देखेंगे सर 1 बार आया, डी अपना 2 बार आया, तो सबसे कम बार कौन आया? बेटा यहां से बी आया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल जाएगा? बेटा यहां से बी निकल जाएगा। क्या इस सवाल में एक्सचेंज करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी, क्योंकि आप इस नीचे वाले को ऊपर लेकर जाओ और ऊपर वाले को नीचे लेकर आओगे, क्या ये इस पंक्ति 1 के क्या इस स्तंभ 1 के अक्षर चेंज हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से डायरेक्ट देख लो, यहां से डायरेक्ट देखेंगे सर सबसे कम बार कौन आया? भाई यहां से बी आया। आप कितना भी चेंज कर लो, लेकिन स्तंभ 1 के ये जो अक्षर है ना, ये तो क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, क्योंकि आपने CBT 1 CBT 2 निकाला है, तो दिमाग तो है यहां पर में, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से अपन बोलेंगे ऊपर दाएं कोने से। अब ऊपर दाया कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ऊपर, और आप बोलेंगे सर दाया, मतलब ऊपर दाया कोना कौन सा हो जाएगा? सर ये हो जाएगा भाई ऊपर और दाया, तो ऊपर दाया कोना ये हो गया। फिर आप बोलेंगे सर नीचे बाया, तो नीचे और बाया, नीचे बाया ये हो गया। नीचे दाया, नीचे और यहां से दाया, तो नीचे दाया ये हो जाएगा। ऊपर बाया, ऊपर और यहां से बाया, तो ऊपर बाया कोना आपका ये हो जाएगा। तो ऊपर दाया कौन सा हो गया? भाई ऊपर भी है और दाया साइड में भी है, ठीक है ना। चलिए, ऊपर दाएं कोने से चलते हुए बाएं अंतिम कोने पर पहुंचे। बाया अंतिम कोना आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा। तो ऊपर दाया से चलकर बाया अंतिम कोने पर अपन पहुंच गए, ऐसा ही बोले इस सवाल में, ठीक है ना। ऊपर दाएं कोने से चलते हुए बाएं अंतिम कोने पर, देखो यहां से दाएं ऊपर दाया कोने से चलकर बाया अंतिम कोने पर अपन पहुंच गए। चले, फिर यहां से अपन को बोला गया था कोने पर पहुंचकर नीचे अंतिम अक्षर से नीचे चले, अंतिम अक्षर से होते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे। वापिस अपन को क्या करना है? इसी स्थान पर पहुंचना है जहां से अपन चले थे, ठीक है ना। चले, तो चौथे डी तथा तीसरे बी के बीच का अक्षर, अब यहां से अपन चले थे भाई, पहले ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर अपन को पहुंचना था। अपन को मतलब किससे था? भाई चौथा डी कौन सा है? यहां से चले तो पहला डी तो ये हो गया, दूसरा डी ये हो गया, तीसरा डी ये हो गया, चौथा डी हो गया। आप बोलेंगे सर चौथा डी ये हो गया, ठीक है ना। चले, फिर यहां से तीसरा बी, यहां से चले तो पहला बी, दूसरा बी और यहां से तीसरा बी, तो चौथा डी और यहां से तीसरा बी, इनके बीच का अक्षर, तो इन दोनों के जो बीच का अक्षर है वो आप बोलेंगे भाई कौन सा हो जाएगा? बेटा यहां से ए निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, तो यहां से अपना उत्तर ए हो जाएगा।
अगले सवाल में अपन चलेंगे स्तंभ 1 का पहला अक्षर के दाएं अंतिम अक्षर के विकर्णवत चलते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे और पुनः जहां से चले थे वहीं पहुंचे, जो त्रिभुज का निर्माण होता है उस पूरे मार्ग में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आता है? ठीक है ना। स्तंभ 1 का पहला अक्षर, बेटा स्तंभ 1 का पहला अक्षर ये रहा। ठीक है ना। स्तंभ 1 का पहला अक्षर के दाएं अंतिम अक्षर, देखो इसका दाया अंतिम अक्षर ये हो गया। ठीक है ना। चले के दाएं अंतिम अक्षर, चले फिर आगे बोला गया था के विकर्णवत चलते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे। बेटा इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण ये हो जाएगा। इसका विकर्ण आप बोलेंगे सर ये हो गया, अंतिम में जाने की बात उसने किया था। ठीक है ना। और पुनः जहां से चले थे वहीं पर पहुंचे, कहने का मतलब यहां से पहले अंतिम पर पहुंचे, फिर यहां से विकर्ण पर चलते हुए अंतिम पे पहुंचे, फिर यहां से जहां पर चले थे वहीं पर वापस पहुंचे, ऐसा सवाल में बोला है। ठीक है ना। इस पूरे मार्ग में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया? बेटा ए को देख लो, ए जल्दी जल्दी गिनना है। ए तो मेरा 2 बार आया, बी आप लोग देखेंगे 2 3 बार आया, डी को देख लो 2 3 4 5। तो सबसे ज्यादा बार आप बोलेंगे सर यहां से कौन आया? बेटा यहां से डी आया है। ठीक है ना। चले फिर यहां से अंतिम सवाल में क्या बोला गया था, यहां से कोई सा भी सवाल समझ में नहीं है ना तो हल्का सा जाके थोड़ा सा पीछे देख लो, रिकॉर्डेड क्लास का फायदा यही होता है। ठीक है ना। चले कौन सा पंक्ति में सभी अक्षर आता है? देखो पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4, पंक्ति 5, ऐसे कौन सी पंक्ति है जिसमें सभी अक्षर आता है? क्या इस पंक्ति ए में, क्या पंक्ति 1 में सभी अक्षर है क्या? भाई ए है, बी है, सी का है? नहीं है। इसमें क्या ए है क्या? ए है, बी है क्या, सी है क्या? नहीं है। इसमें देखा भाई यहां से ए है क्या? ए भी नहीं है। इसमें देखा ए है क्या? बिल्कुल ए है। बी है क्या? बिल्कुल है। सी है क्या? बिल्कुल है। डी है क्या? बिल्कुल है। ई है क्या? बिल्कुल है। मतलब यहां से पंक्ति 4 की वो बात कर रहा था। देखो इसमें ए बी है लेकिन सी नहीं है, तो ऐसी पंक्ति 4 है जिसमें सारे अक्षर है। देखो ए बी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और यहां से ई भी है। कहने का मतलब पंक्ति 4 की वो बात कर रहा था। ठीक है ना। चलिए उस पंक्ति का अंतिम अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर कौन सा होगा? ये जो पंक्ति है इसका जो अंतिम अक्षर है, उस पंक्ति का अंतिम अक्षर, इस पंक्ति का अंतिम अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर, इसके नीचे जो अंतिम अक्षर है वो आप बोलेंगे सर कौन सा हो जाएगा? बेटा यहां से डी निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चले तो यहां से मैंने सेट नंबर 6 और 7 के जो टेबल वाले सवाल हैं वो मैंने आपको करवाए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जो बच्चा मेरे को रेगुलर फॉलो करता है और प्रैक्टिस लगातार रखेगा उसको बढ़िया से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको किसी सवाल में डाउट लगे तो वीडियो को दोबारा आप लोग एक बार फिर से देखेंगे ना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश किया करो। उससे क्या होगा कि कम से कम सवाल तो समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो ताकि परफेक्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।